अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7 ऐसे खाने वाली चीज़ें कि जिनको खाने से कुदरती तौर पे आपकी खून की वो नालियाँ जो दिल को और दिल के मसल्स को खून देती हैं तो वो साफ़ रहेंगी। क्योंकि बहुत बड़ा एक मसला होता है कि जब इन खून की नालियों में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, इनमें प्लाक्स बनते हैं। क्योंकि जब एक दफ़ा वो प्लाक्स बन जाते हैं तो उसके बाद आप एक कहा जाता है कि एक ऐसे टिकिंग टाइम बॉम्ब पे होते हैं कि जो किसी भी वक्त फट सकता है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में दोस्तों को कहता हूं कि अगर आप 10 साल अगले आने वाले उनमें अपने दिल के अटैक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सीटी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आप बजाय इसके कि आप इन चीज़ों में पढ़ें, आप खाने वाली कुछ ऐसी चीज़ों का इंतखाब करें कि जो कुदरती तौर पर आपकी खून की नालियों को उसी तरह ही साफ़ रखती हैं जिस तरह आमतौर पर जब आप कोई ऑपरेशन करवाते हैं दिल की खून की नालियों का तो उसके बाद भी आप उसी स्टेटस पर जाते हैं कि कोई स्टेंट रख दिया जाता है, कोई नई नाली आपके जिस्म के किसी और हिस्से से निकाल के वहाँ पर लगा दी जाती है और खून के बहाव को वापस कर दिया जाता है, रिस्टोर कर दिया जाता है। तो ये जो 7 खाने वाली चीज़ें हैं इनका एक एक करके हम बात करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपके खानों में वो शामिल है तो वो भी इसी तरह सफाई करती रहती हैं जिस तरह कोई भी और चीज़ आपकी खून की नालियों की सफाई करती है। इसमें जो पहला आता है वो है गार्लिक या लहसुन। शायद ही कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो, दिल का यानी कि जो माहिर डॉक्टर होता है, कि जिससे आप पूछें कि क्या आपको लहसुन खाना चाहिए और वो आपको इनकार करे। क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया में 200 से ज़्यादा बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका इलाज किया जा सकता है बज़रिया गार्लिक या लहसुन। लेकिन दिल के मामले के तो लेके बहुत ही ज़्यादा इस बात की साइंस भी इस बात का से मुत्तफिक है कि ना सिर्फ ये कि दिल की खून की नालियों को बल्कि ये जो फालिज के अटैक होते हैं, लोगों में स्ट्रोक्स होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक जो होते हैं, तो ये भी इसी तरह के अटैक हैं जिस तरह दिल का अटैक होता है। तो उनमें भी 50% तक कमी देखी गई है उन लोगों में जो बाकायदगी से गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो आपके दिल की खून की नालियों को कुदरती तौर पर साफ़ रखने में मदद देता है। और इसी तरह से जो अनार होता है जिसको पोमीग्रेनेट कहते हैं, चाहे तो अनार आप खाएं या अनार का जूस पिएं, तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो खून की नालियों के अंदर जो सोजिश होती है, जो बुनियादी तौर पे यही वो सोजिश होती है जिसके बाद जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो वहाँ पे जमना शुरू होता है और वो क्लॉटिंग की वजह बनता है। तो ना सिर्फ ये कि इस सोजिश को ये कम करता है पोमीग्रेनेट या जो अनार का जूस और ख़ुद अनार, बल्कि जो एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करेगा। और उसी वक्त में बहुत सारे जो स्टडीज़ हैं साइंस की वो भी ये बताती हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को फ़ायदा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का कम होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, ये दोनों ही वो बहुत बड़े फैक्टर हैं जो दिल की खून की नालियों में क्लॉटिंग का एक वजह बनते हैं। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खून की नालियाँ साफ़ रहेंगी। उसके बाद बारी आती है फर्मेंटेड फूड्स की। जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, देखें आपके आसपास तो जो दही है या जो अचार होता है वो भी फर्मेंटेड फूड्स हैं। इसी तरह से नाटो एक फर्मेंटेड जापानीज़ बेसिकली एक डिश है, वो फर्मेंटेड फूड है। किमची ये एक कोरियन फर्मेंटेड फूड है कि अगर आप किसी इंटरनेशनल होटल में जाते हैं या किसी भी 5 स्टार 4 स्टार में जाते हैं पाकिस्तान में तो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। क्या फ़ायदा होता है इन फर्मेंटेड फूड्स का? क्योंकि इनके अंदर होते हैं प्रोबायोटिक्स। जैसे दही की मिसाल ले लें कि दही को जब हम फर्मेंट करते हैं दूध से तो उसके बाद इसमें अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं वो जन्म लेते हैं, वो पैदा होते हैं। और अगर आपको आदत पड़ जाए दही के बाकायदा इस्तेमाल की तो आपकी आंतों के अंदर अच्छे वाले जब ये जो बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह खून की वो नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून देती हैं तो उनके अंदर जो सोजिश होती है उसमें नुमायाँ कमी आती है और इस नुमायाँ कमी की वजह से खून की नालियाँ साफ़ रहती हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो बाकायदा किसी भी ऐसे प्रोबायोटिक्स को इस्तेमाल करते हों तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको स्टैटिन नामी उन दवाइयों की ज़रूरत पड़े जो कोलेस्ट्रॉल को कम इसलिए रखती हैं ताकि आपकी खून की नालियों में प्लैक्स ना बने। तो फर्मेंटेड फूड भी एक अच्छा ज़रिया है खून की नालियों को बेहतर रखने का। इसके बाद बारी आती है सेसम सीड्स की। इनको हम तिल कहते हैं, ये आपके घरों में भी पड़े होते हैं, मार्केट से भी मिल जाते हैं। ये भी आपके दिल की खून की नालियों को बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ रखते हैं, उनमें क्लॉटिंग को रोकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के ख़िलाफ़ या प्लाक बनने के ख़िलाफ़ काम करते हैं और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर को भी बेहतर रखते हैं। ये भरपूर होते हैं फाइबर से, विटामिन से, मिनरल से। इनके अंदर मौजूद होता है कॉपर, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, विटामिन B1
और इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसके अंदर दो ऐसे कंपाउंड्स होते वो लिग्नेंट्स हैं, लेकिन उनको हम सेसेमिन और दूसरा उनका जो सेसामोलिन, ये दो वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से जो ये सेसमी सीड्स हैं ये बहुत मशहूर होते हैं और साइंटिफिक रिसर्च भी इस चीज़ को साबित करती है कि दिल की खून की नालियों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। बाद एक ऐसे मसाले की बारी आती है जिसको पूरी दुनिया में गोल्डन स्पाइस कहते हैं। गोल्डन स्पाइस इसको कहने की वजह एक तो इसका कलर है, मैं हल्दी की बात कर रहा हूँ, टर्मेरिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये आपके दिल के लिए वो काम करता है कि जो एक सोने के बराबर है। तो ये भी वजह है कि इसको गोल्डन स्पाइस कहते हैं। वो क्या काम है कि इसके अंदर एक पॉलीफिनोल होता है और बहुत पावरफुल पॉलीफिनोल है जिसको हम कुरक्यूमिन कहते हैं। अब ये जो कुरक्यूमिन होता है ये ना सिर्फ ये कि एथेरोस्क्लेरोसिस, आपकी खून की नालियों में क्लॉट बनने के अमल को रोकता है, बल्कि पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करके आपको दिल के अटैक के अलावा जो ब्लड प्रेशर है, जो कैंसर है, जो शुगर है, इस तरह के मूजी जो मर्ज़ होते हैं उनसे भी बचाता है। दुनिया में बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं टर्मेरिक को लेके, हल्दी को लेके, यहाँ तक कि इसका जो एक्टिव कंपाउंड है जिसका मैंने आपको नाम बताया कि कुरक्यूमिन होता है, तो मार्केट में अलहदा से भी आपको मिलता है। यानी इतना ज़्यादा ये मशहूर है, इतना ज़्यादा इसको समझा जाता है कि ये अगर आपकी खुराक में बाकायदगी से शामिल हो तो आपके दिल की खून की नालियाँ जो हैं उनकी सेहत बहुत बेहतर रहती है। बहुत सारे वो लोग जिनके घर में कोई दिल का मरीज़ हो या ख़ुद उनको दिल का मसला हो तो उन्होंने नोट किया होगा कि उनके डॉक्टर उनको बाकी दवाइयों के अलावा कोई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी अच्छी सी दवाई देते हैं या सप्लीमेंट देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है दोस्तों कि हमारे दिल के अटैक के लिए जो रिस्क फैक्टर होते हैं कि जैसे मोटापा होना, सिगरेट पीना, शुगर का मरीज़ होना या फैमिली हिस्ट्री होना, तो इसके साथ साथ एक और रिस्क फैक्टर है कि हम खून का एक टेस्ट करवाते हैं और हमें एक पता चलता है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है होमोसिस्टीन। वो लोग जिनमें ये होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ होता है तो उनमें दिल के अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनमें दिल की खून की नालियों में क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें फिर विटामिन बी का क्या एक ताल्लुक बनता है? विटामिन बी के जो दो होते हैं, यानी मैं आपको नाम बताता हूँ कि विटामिन बी का पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके अंदर विटामिन बी कितने होते हैं, तो उनमें से दो हैं कि जो होमोसिस्टीन के लेवल को कम करते हैं अगर उनको बाकायदगी से लिया जाए। विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें विटामिन B1 है जिसको थायमिन कहते हैं, B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को हम नायासिन कहते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, B7 जो है उसको बायोटिन कहते हैं, B12 को कोबालामिन कहते हैं और फोलिक एसिड। और इनमें से फोलिक एसिड और जो विटामिन B12 और विटामिन B6 इनके बारे में कहा जाता है कि ये अगर बाकायदगी से लिए जाएं तो फिर जो होमोसिस्टीन का लेवल है आपके खून में वो कम रहता है जिससे दिल के अटैक कम होते हैं। लेकिन इसी तरह से जो नायासिन है उसका भी देखा गया कि अगर आप उसको बाकायदगी से, वो मरीज़ जो फोलिक एसिड और नायासिन लेते हैं तो उनके दिल की सेहत भी बहुत बेहतर रहती है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको चाहिए कि आप ज़रूर लें अगर आपका डॉक्टर आपको इजाज़त देता है, और ऐसे खाने खाएँ कि जिनके अंदर विटामिन बी मौजूद होता है। और 7वें नंबर पे ये सबसे आखिर में एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं L-आर्जिनिन। वो आप चाहें तो मल्टी विटामिन के तौर पे भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा, वरना कुछ यानी कि कुदरती तौर पे भी ये लिस्ट आप देख रहे हैं कि आपको कुछ खुराक के अंदर मिल जाता है। तो अगर आप उसको लेते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि खून की नालियों की जो सख्ती होती है जिसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं या उसकी तंगी होती है, तो उसको 24% के करीब ये कम करता है, ये स्टडीज़ बताती हैं। इसके अलावा अगर ऑलरेडी वहाँ पे क्लॉट बन चुका हो तो उसको भी कम करने में मदद करता है। और खून की नालियाँ जो हैं वो बार बार बंद नहीं होती अगर इस तरह की चीज़ें जैसे कि L-आर्जिनिन है वो मौजूद हों आपके जिस्म के अंदर मुनासिब मिकदार में। तो दोस्तों ये हैं 7 वो खाने कि जो कुदरती तौर पे ये ताकत रखते हैं कि आपके दिल की खून की नालियों में अगर क्लॉटिंग भी है तो उसको सफाई की तरफ लेके जाते हैं बजाय उसको बढ़ाने के। कुदरती सी बात है, अगर आप एक छोटी सी बात से भी समझना चाहें कि वो लोग जो सिर्फ फल और सब्जियां ज़्यादातर खाते हैं, मेहनत करते हैं, बैठे नहीं रहते, हार्ड वर्क करते हैं, तो उनकी खून की नालियाँ बेहतर रहती हैं। जैसे एथलीट्स जो होते हैं बहुत लेट उम्र में जाके उनको अगर दिल का अटैक होता है तो होता है, लेकिन जो ऑफिस में काम करने वाले जिनकी तो बाहर निकली हुई हो, जिनको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, सिगरेट पीते हो, 50 और 60 साल की उम्र के दरमियान ही उनको दिल का जो आर्जा है वो शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पे अगर वो कोई एक्सरसाइज ना करते हो। तो यहाँ से ही आपको पता चल चुका होगा कि आखिर आपका लाइफस्टाइल, आपके खाने का इंतखाब कहीं ना कहीं पे तो असर डालता है आपकी खून की उन नालियों में जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, जो दिल के पट्टों को खून देती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको थोड़ा समझ आई होगी इसके बारे में, और इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं। तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं
नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो हर सूरत करें, और बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबा दें कि आपको इस तरह की वीडियोस जैसे ही अपलोड होंगी तो मैसेज आ जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।